नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भीमराव अंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई दपोली और सतारा में हुई। वो आगे चलकर बैरिस्टर बने। दोस्तों, आज ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कभी ऐसा भी हुआ था जब बाबा साहेब लंदन से पहली बार बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और उन्होंने कोर्ट के अंदर कदम रखा, तो जितने भी लोग कोर्ट के अंदर थे, जितने भी वकील थे, उन्होंने उन्हें पहचान लिया और बोले, ये तो वही महार जाति का व्यक्ति है जो आज काला कोट पहनकर हमारी कचहरी के अंदर आ गया है। बाबा साहेब वहां जाकर अपनी जगह ढूंढने लगे। सभी के पास अपनी अपनी जगह होती है बैठने के लिए। बाबा साहेब अपनी जगह ढूंढ ही रहे थे, तभी अन्य वकीलों ने उन पर व्यंग कसते हुए कहा, अरे ओ बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने की? तुम तो बाहर भी कहीं बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उनके इस व्यंग को गलत नहीं समझा, बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने ठीक ही कहा है। बाबा साहब कचहरी के बाहर जाकर एक जगह को साफ सुथरा करके वहां पर बैठ गए। बाबा साहेब के पास छोटे मोटे केस आने लगे, लेकिन एक दिन एक सेठ आए जिनके बेटे को फांसी बोली गई थी। उन सेठ ने मुंबई में ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा था जिसके पास वो ना गए हों। वो सेठ जिसे भी अपने बेटे की फाइल दिखाते, वह मना कर देता और कहता, आपका बेटा बच नहीं पाएगा। वह सेठ घूमते घूमते उसी कचहरी में आ पहुंचे जहां बाबा साहेब बैठे हुए थे। उस सेठ ने जब अन्य वकीलों को फाइल दिखाई तो उन्होंने बाबा साहेब पर फिर से व्यंग कसते हुए कहा, अरे तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा, वो जो बाहर बैठा हुआ है, महार जाति का व्यक्ति। लेकिन वो सेठ तो रो रहा था, मन से बहुत दुखी था। उसे उनका यह व्यंग समझ नहीं आया और उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। जब वह सेठ अपनी फाइल लेकर बाबा साहेब के पास पहुंचा, उनके चरणों में जाकर बोला, हे बैरिस्टर, बाबा साहेब मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा साहेब ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, आपने बड़े बड़े वकीलों को फाइल दिखाई है। सेठ बोला, आप ही सिर्फ मेरे बच्चे को बचा सकते हो। हे बैरिस्टर, मैं तो दुख को झेल लूंगा, किंतु मेरी पत्नी, वह इसके वियोग में मर जाएगी। मेरे घर से 2 लाशें उठेंगी। तभी बाबा साहेब को एक बात याद आती है जो उनकी मां ने उन्हें बताई थी। भीमाबाई ने कहा था कि भीमा, कभी जरूरत पड़े तो किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देना। झूठ बोलने में संकोच मत करना भीमा। बाबा साहेब ने फाइल देखी और कहा कि हमसे पहले यह फाइल किसी और को दिखाई है। सेठ बोला, हे बैरिस्टर, आप फाइल दिखाने की बात करते हो, मैंने इस फाइल पर इतने नोट खर्च किए कि किसी की 3 पीढ़ियां बैठकर आराम से खा सकती थीं। और जब बाबा साहब ने उसकी फाइल देखी तो कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा। सेठ बोला, अब मेरा बच्चा बच जाएगा, मुझे विश्वास है। कोर्ट लगा, कचहरी लगी, दोनों पक्षों के वकील आए। जज ने कहा, भीमराव, आप कुछ कहना चाहोगे? भीमराव बोले, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए। यह सुनकर सेठ बहुत परेशान हो गए। सोचने लगे, इसने तो बोला था कि ये मेरे बच्चे को बचा लेगा, लेकिन ये तो कोई दलील भी नहीं दे रहा। सेठ कहने लगा, मैं बहुत आशा के साथ तुम्हारे पास आया था। जब जज ने फांसी की सजा सुना दी और उस लड़के को फांसी के फंदे तक लेकर जाने लगे, और जब उसके गले में फांसी का फंदा डाला ही था तो बाबा साहब ने रोक दिया। बाबा साहब बोले, बस, आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत नहीं दी थी। आप लोग देखिए बाबा साहब का दिमाग, उनकी सोच कहाँ तक थी। बस उसी दिन से यह कार्रवाई चली आती है कि सजाए मौत सुनाई जाती है, ना कि फांसी की सजा। आज जिसे किसी भी सजा देनी होती है उसे सजा मौत सुनाई जाती है, फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती। दोस्तों, ऐसे थे हमारे बाबा साहेब। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।